हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 2018 में आए हुए हिंदी के सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, मालिक, कहार, पाठक, ये तो पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? योगिनी। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? नायिका, लेखिका, वधु, ये सब तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा धावक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का बहुवचन होगा ऑप्शन डी, शिक्षक गण। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें जो रेखांकित पद है कपड़ा, तो ये क्या है? ये है करण कारक। अगला है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद। तो यह मेरी पतंग है, इसमें क्या पता चल रहा है कि वो अपनी पतंग बता रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार शब्द जो है वो विशेषण का कौन सा भेद है? देखिए, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, संख्या नहीं है, परिणामवाचक नहीं है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, चर्चित। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के उत्तम रूप को, या क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के मूल रूप को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के भेद हैं ऑप्शन डी, 6। तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द किससे बने? हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत में कुछ बदलाव से। तो तद्भव शब्द जो है वो बने हुए हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानना है। तो ये कान, बंदर, मोर, ये सब तो क्या है? तद्भव शब्द हैं। तो इसमें तत्सम है निद्रा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो पर्यायवाची है आपस में। नारी, महिला, औरत, ये भी आपस में पर्यायवाची हैं। देखिए, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, तो पहाड़ और पर्वत तो ठीक है, पर पुस्तक क्या है? अलग हो गया, तो यही सही नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द आदान निदान, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रदान विदान बिल्कुल गलत है, और आदान समाधान गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, आदान प्रदान। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का और अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अन्य या उसका। और का अन्य तो हो सकता है, उसका नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा या तथा। तो और का मतलब दूसरा भी होता है और तथा भी होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो काम करना कठिन हो वो होता है ऑप्शन ए, दुष्कर। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीर नहीं है ये यहाँ पे गलती होती है, लोग नीर लगा देते हैं। नीर मतलब तो एक पानी का वो हो गया पर्यायवाची। पक्षी पेड़ों पर बनाते हैं अपना नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। अगला प्रश्न है, 131 नंबर। अनु उस उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु से कौन बना हुआ है? जिस उपसर्ग लगा होना चाहिए, अनु। तो अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अनुचर, अनुपमा, अनुत्तर, अंतर क्या है? तो ये है अनुचर। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भुलक्कड़ में? तो वो हुआ है ऑप्शन सी, अक्कड़ का। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत धन अंजलि, तो ये हो गया गीतांजलि। अगला देखते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाता है तो वाक्य का शुद्ध रूप नहीं होगा। तो सभी में तो मिलकर है ही, तो फिर सभी और मिलकर एक साथ भी सही नहीं है, नहीं ना तो ये जाता सही है ना ये सभी मिलकर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ना तो सभी मिलकर नहीं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मैं खाता हूँ में
जब हम लोग कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। अगला प्रश्न है मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ तो ये किस प्रकार की क्रिया है, रोज कब बोल रहा है ना, तो ये है कालवाचक क्रिया। देखिए रोज पढ़ता है। तो चलिए 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से योजक चिन्ह है। तो इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आगे है 139 नंबर प्रश्न, यह है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी खुशी मनाना। अगला प्रश्न है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोकी उक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो अलग से आपको अपने आप ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा रस अच्छा लग रहा है। देखिए चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, जहाँ तलवारों वगैरह की बात हो रही है तो यहाँ अपने आप पता चल रहा है वीर रस की बात हो रही है ना, युद्ध के मैदान में वीर रस होता है। आगे देखते हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो होती हैं ऑप्शन डी 16 मात्राएं। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। तो ये जो काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार है तो वो हो जाएगा यमक अलंकार। आगे देखते हैं तो 144 से 148 तक के प्रश्न ये दिया गया एक पैराग्राफ, इसमें से तो इसको आप आराम से पढ़िएगा। देखिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। देखते हैं वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। तो वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है, वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना। अगला प्रश्न है आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो आश्रय स्थल से जो क्या अभिप्राय है, भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, क्या है रहने का स्थान या आश्रम का स्थान। इसका अभिप्राय है रहने का स्थान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। तो वनों के संरक्षण का क्या अभिप्राय है, वनों को बचाना। अगला प्रश्न देखते हैं वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं, तो वन क्या है, वन जो है लकड़ी देकर, छाया देकर। तो वन जो है छाया भी दे रहे हैं, लकड़ी भी दे, लेकिन वर्षा में भी सहायक है। आगे देखते हैं नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। तो नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वनों की। जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, ये तो बहुत पॉपुलर रचना है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। अतीत के चलचित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है और इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। तो ये अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, जो कि आप सबको पता है, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये आज का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।